ठीक है। आज हम जो जानकारी आपको एक्सरसाइज 2.2 पर है वो है बहुपद के शून्यकों का मान निकालना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुपद वन वेरिएबल होता है, एक चर राशि का होता है। एक चर राशि में वैल्यू होगी, किसके हिसाब से होगी, उसकी घात के आधार पर होगी। जैसा कि कल मैंने आपको घातों के आधार पर बहुपद को बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ओनली पावर 1 होता है, तो वहां पर उसका सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। जो भी चर होगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा, उसकी एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि वेरिएबल x है तो x की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघाती बहुपद है, तो वहां पर उसके वेरिएबल्स की वैल्यू 2 आएंगी। मान लीजिए x लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आएंगी। इसी प्रकार से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है, तो उसमें कितनी पावर है, 3 है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। मान लीजिए x है तो x की वैल्यू 3 आएंगी। अब इसी पर चर्चा करते हुए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको मैं 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान को ज्ञात कीजिए। Find the value of the polynomials 5x - 4x² + 3 in given values x = 0, x = -1 and x = 2। यहां पर बहुपद जो दिया है, इस बहुपद को हम मान लेते हैं। पहले यहां पर हम सॉल्यूशन में चलते हैं और सॉल्यूशन में इस बहुपद को मान लेते हैं px। px बराबर आपका हो गया 5x - 4x² + 3। पहली चीज तो जो हमारा ये पॉलिनोमियल्स होता है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो। यहाँ पर आपका न इंक्रीजिंग ऑर्डर में है न डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना देते हैं। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, या हम इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं या हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं। चलिए आपकी बात कर लेते हैं, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बना देते हैं। पहले 3 लिखते हैं, 3 की पावर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल की पावर 0 होगी। इसके बाद दूसरा आ जाएगा 5x, यहां पर वेरिएबल x की पावर 1 है, फिर -4x², तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। इसके कुल मिलाकर के कितने पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट दिए हैं। इन तीनों पार्टों में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले पार्ट की बात करें, x = 0 गिवन है, और जब x = 0 गिवन होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, P0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और P0 का मतलब जहां जहां पर x की वैल्यू है वहां पर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहां पर 3 हो गया, +5x की जगह पे 0, -4x की जगह पे 0, पावर 2 है, 2 कर दिया। अब यहां पर ये 3 होगा, जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा, और यहाँ पे 4 को 0 की घात करें, कुछ भी करें तो 0 ही आएगा, तो इसको भी हम 0 कर देते हैं इनटू, तो ये हो जाएगा 3 + 0 - 0, इसका मतलब 3। तो इसका मतलब px की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपके पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इस प्रकार से अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका दिया हुआ है x = -1। जब x = -1 दिया है, जैसा कि यहां पर हमने लिया px बराबर 5x - 4x² + 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया तो 3 + 5x - 4x²। तो यहां पर भी हम p-1 की वैल्यू लेंगे, तो यहां पर भी वैल्यू हम वही रखेंगे, 3 + 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, 3 हो गया, 5 × 5 माइनस का 5 होगा, यहाँ पे -4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 - 5 - 4। अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 में 3 जाएगा तो -6। इसका मतलब p
x की जो वैल्यू आई आपकी वो px की कहते हैं, p -1 की जो वैल्यू आई वो आपकी -6 आई, और यहां पर भी जो आपकी वैल्यू आई p0 की वैल्यू आई वो 3 आई। इसका मतलब है कि बहुपद में अगर x 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसका मान 3 होगा, अगर x -1 रख देते हैं तो उसका -6 वैल्यू होगा। इसी प्रकार से इसके थर्ड पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका है x 2, तो यहां पर भी प्रोसेस वही होगा। हम क्या लेंगे, p2 बराबर x की जगह पे क्या रख देंगे, यहां पर 3 तो वही रहेगा, +5 रहेगा, फिर यहां 2 आ जाएगा, -4 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 और 5 2 जा 10 +10 -4 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 13 -4 4 जा 16, 16 में 13 गया तो -3। इसका मतलब p2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -3 आ गई। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए।